हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या जो नॉमिनी है वो किसी प्रॉपर्टी का वारिस हो सकता है, यानी कि वो उसका लीगल एयर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कोई प्रॉपर्टी शेयर खरीदते हैं तो या फिर लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं या कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह के हर बात में कोई ना कोई हमें नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि नॉमिनी नॉमिनी ही संपत्ति का जो है वारिस होगा, यानी कि प्रॉपर्टी का मालिक होगा, मालिकाना हक रखेगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो की हेल्प से कि नॉमिनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉमिनी होता कौन है, कौन हो सकता है। तो नॉमिनी नॉर्मली कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टीज को आपके लीगल एयर्स तक पहुंचाता है, जिसे हम जनरली नॉमिनी कहते हैं। तो नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी वो व्यक्ति होगा जो कि आपकी डेथ के होने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपके जो भी लीगल एयर हैं, कानूनी वारिसों तक पहुंचाता है। तो नॉमिनी का जो अहम रोल उस व्यक्ति की डेथ के बाद ही शुरू होता है, जिसे उसका नॉमिनी बनाया गया है। तो किसी व्यक्ति की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, उसकी जो भी अलग अलग प्रॉपर्टी हैं उसके बंटवारे के लिए कई प्रकार के कानूनी, यानी कि जिसमें कह सकते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस को पूरा करना होता है। और नॉमिनी के रहने से ये प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है और जो भी लीगल एयर्स को कानूनी झंझटों से, जैसे कि लीगल डिस्प्यूट से का कम सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कि बंटवारा इसमें कैसे होता है। तो सिर्फ नॉमिनी होना अपने आप में किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं देता है, यानी कि नॉमिनी केवल एक, आपको हम कह सकते हैं कि ट्रस्टी या फिर केयर टेकर के रूप में होता है, जो कि किसी भी शख्स के या बंदे की मौत हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को उस शख्स तक पहुंचाता है जो कि उसके लीगल एयर्स हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जो भी नॉमिनी है उसका काम सिर्फ इतना है कि जो भी संबंधित रकम है या प्रॉपर्टीज को डेथ के बाद वसीयत के हिसाब से या उसके कानूनी वारिसों में बांटना होता है। यानी कि नॉमिनी का मेन काम क्या है कि जब भी उस बंदे की डेथ हो गई है, जिसका नॉमिनी वो बना हुआ है, उसका काम यह है कि या तो वो फिर वो मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, या पैसा होगा या ज़मीन जायदाद होगा। तो उसका काम है कि अकॉर्डिंग टू वसीयत के हिसाब से अगर वसीयत बनी है तो उसको उसको एग्जीक्यूट करवाना, या इस सब के जैसे काम हो गए कि अगर वसीयत ना होने के स्थिति में होता क्या है कि सक्सेशन एक्ट लागू होता है और उसी हिसाब से रकम का या प्रॉपर्टीज़ को उसके वारिसों में बांटा जाता है। तो इसीलिए किसी नॉमिनी का संबंधित रूप में या प्रॉपर्टी में तभी हिस्सेदार माना जाता है कि जब किसी विल में या फिर सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसका हिस्सा बनता है, तो तभी उसको हम लीगल एयर की उस कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज उसको लीगल एयर को, नॉमिनी को हम लीगल एयर नहीं कह सकते हैं और उसका प्रॉपर्टी पे उस टाइम जब तक कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी कि नॉमिनी जो है वो सिर्फ एक तरह की एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को, और वो किसी भी उसका वारिस नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि अगर उसका विल में भी, यानी कि वसीयत में भी उनका रोल दिया गया है या फिर सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसका कोई हिस्सा बनता है तो सिर्फ वही एक नॉमिनी को दिया जा सकता है। अदरवाइज उसका, नॉमिनी का प्रॉपर्टी पर कोई हिस्सा नहीं होता, यानी कि वो वारिस नहीं हो सकता है। सब नॉमिनी का मतलब हम देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होते हैं उसके मामले में उसका नॉमिनी का क्या मीनिंग होगा। तो इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी होल्डर को, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर ने अपने पेरेंट्स को, माता पिता या अपनी वाइफ या बच्चों को नॉमिनी बनाया है, तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद ये सब लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट होगा वो उसके वारिस माने जाते हैं, यानी कि उसके लीगल एयर माने जाते हैं। और इनके अलावा अगर जो कोई भी जीवन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी और को नॉमिनी बनाया जाता है तो ये जो अमाउंट है वो केवल ट्रस्टी या फिर केयर टेकर के रूप में ही होगा। और उस रकम का जो, या अमाउंट को हम कहें कि एक जो डिसीज्ड व्यक्ति के जो कानूनी वारसों में बांटना होगा। यानी कि इसमें दोबारा अगर रिपीट करूँ इन शॉर्ट में, कि जो सेक्शन 39 कहता है कि अगर उसके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी नॉमिनी है, अगर उसके पेरेंट्स चिल्ड्रन हैं तब तो चलो उनको मिल जाएगा, लेकिन इन केस अगर कोई और इसमें नॉमिनी बना हुआ है किसी और का आउट ऑफ फैमिली,
तो उसको मेरली एक केयर टेकर के रूप में या फिर एक ट्रस्टी के रूप में ही कहा जाएगा। और इसी का अगर हम ईपीएफ के मामले में देखें कि जिसे हम कर्मचारी भविष्य निधि या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो ईपीएफ के मामले में जो रकम होगी वो नॉमिनी को ही मिलती है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग आप अपने ईपीएफ खाते में जो भी फैमिली के मेंबर्स के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी फैमिली के अलावा किसी को नॉमिनी नहीं बना सकते हैं ईपीएफ के मामले में, और आप फैमिली में एक से ज़्यादा सदस्यों को भी नॉमिनेट करके ईपीएफ की रकम उनके बीच में बांटने का रेशियो बता सकते हैं। और इस प्रकार फैमिली के जो मेंबर्स होंगे वो इन पैसों के वारिस भी रहते हैं। यानी कि अगर आपने किसी नॉमिनी बनाया हुआ है आउट ऑफ फैमिली एंड रिलेटिव्स इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के मामले में, तो वो सिर्फ एक केयर टेकर और ट्रस्टी के रूप में होगा। और ईपीएफ के मामले में तो आप बाहर के बंदे को नॉमिनी बना भी नहीं सकते। तो जो नॉमिनी अपने ही फैमिली के होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके लीगल हेयर कहला जाएंगे, और जो भी अमाउंट होगा, प्रॉपर्टी होगा ईपीएफ का, वो उनके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसी के साथ साथ मेरी इसमें पर्सनल एडवाइस ये होगी कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा ये गलत लगता है कि सिर्फ एक नॉमिनी बनाने से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं। आपने कहीं पर किसी को भी नॉमिनी बना दिया हो, लेकिन आप अपने पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर अपनी वसीयत अवश्य बनाएं, ताकि आपके बाद आपके जो भी लीगल एयर हैं, कानूनी वारिस को बेकार के कानूनी झंझटों में सामना ना करना पड़े। क्योंकि नॉमिनी तो आपने किसी को भी कहीं बना दिया होगा, उसका कोई ये वो लीगली बाउंड नहीं है, यानी कि अब लीगली बाइंडिंग फोर्स उसमें नहीं होगा। पर हाँ, ये जरूरी है कि आप एक विल जरूर बनाएं। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी नॉमिनी ने किसी ऐसी रकम या अमाउंट या प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है जिस पर वसीयत या फिर सक्सेशन एक्ट के हिसाब से आपका भी हक बनता था, तो आप अपने एक वकील के साथ उस पर उचित कार्रवाई करें, अपॉन लीगल एडवाइस के साथ साथ जरूर केस लड़ें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग कि जो कि हमने बेसिकली बहुत कम था इम्पोर्टेंस है इसके बारे में कि नॉमिनी कौन होता है और कैसे वो एक प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसी तरह हमने आज ईपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस और जनरली नॉमिनी का क्या रोल होता है वो इस वीडियो में देखा। और जल्दी मिलते हैं आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो बनता है। और कोई भी किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी हो आपको किसी वीडियो रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ।